नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि साथियों आपको मालूम है, आज हम लोग सीखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से अक्सर देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रखा गया है, एकदम श्रृंखला में सभी क्वेश्चन रखे हैं हमने कि कौन सी जगह से क्या चीज़ प्राप्त हुई थी और कौन सी काल में क्या काम हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। वो ये पूछना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो दोस्तों आपको भी इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू रखा गया है। अगर आपने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तभी आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। आप दोस्तों आंसर कर सकते हैं, मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, या मोसोपोटामिया की सभ्यता के, या चीन की सभ्यता के, या ग्रीक की सभ्यता के। दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाया गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता होती है वो हमारी ग्रीक सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। दोस्तों वो ये पूछना चाह रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं पंजाब, दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में तो थी ही नहीं, ठीक है, तो इसकी बात ही खत्म हो रही है। आगे हमारा राजस्थान, बिहार, और है दोस्तों बिहार में भी नहीं थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पंजाब दिया है, राजस्थान दिया है, गुजरात दिया हुआ है, उड़ीसा दोस्तों उड़ीसा में नहीं थी ये। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुरकोटता, बी में है बड़ावली, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। दोस्तों आपको बता दें हमारा गुजरात में एक शहर पड़ता है सुरकोटता। ठीक है, तो गुजरात के सुरकोटता से ही क्या हुए थे, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो हमारा सुरकोटता है वो किस राज्य में था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है कालीबंगन, वो किस प्रदेश में है। दोस्तों आपको ये बता दें ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। दोस्तों वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मुद्राओं में, वैसे तो आपको मालूम है कि सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन जो मुद्राओं को बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया गया था, जिसका निर्माण किया गया था वो था दोस्तों सेल खड़ी। क्या था, सेल खड़ी। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। दोस्तों सबसे बेहतरीन ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से जुड़ी हुई थी। आप बता सकते हैं, क्या कांस्य युगीन सभ्यता थी, नवपाषाण युग सभ्यता थी, पुरापाषाण युग थी, लौह युग थी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों आप जानते हो वहाँ के लोगों ने बाद में तो पशुपालन को भी मानना शुरू कर दिया था, पशु की पूजा भी करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, और जब उनका मेन जो व्यवसाय था वो व्यापार था, वो लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है हमारा, ये सभी क्वेश्चन मैंने थ्योरी से उठाए हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों बताना है आपको, क्या वो ग्रामीण थे, क्या वो शहरी थे, या वो क्या थे, मतलब यायावर थे या जनजातीय थे। तो दोस्तों इन सी और डी से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पर आप दो ऑप्शन में से एक को चूज करें कि वो ग्रामीण थे या शहरी थे। तो दोस्तों आपको बता दें वो शहरी टाइप के लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बने थे। दोस्तों आपको मालूम होगा ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे, तो यहाँ पर कुछ मिस्र की भी ईंटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो क्या है, ये किससे बने थे, ईंटों से बने होते थे। ठीक है, किससे बने थे, ईंटों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों आपको बताना है, क्या वो मुद्राएं बनाते थे, क्या कांसे के औजार बनाते थे, क्या कपास बनाते थे, या जौ बनाते थे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपकी थ्योरी के बीच से ही उठाया गया है कि हड़प्पावासी जो थे वो सबसे ज्यादा कपास का निर्माण करते थे। किसका, कपास का। और सर्वप्रथम भी उनने किसका ही निर्माण किया था, कपास का ही निर्माण किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, सर जॉन मार्शल ने तो हमें आज्ञा दी थी। ठीक है, मतलब उसकी खुदाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा ऑप्शन है डी, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं क्या कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था, या डी ऑप्शन है हमारा मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आपको बता दें, जो पंतनगर पड़ता है बंदरगाह, वो लोथल में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भी देखना आप लोगों के कितने सही हुए हैं। ठीक है, अगला है हमारा, कि पैमाने की खोज से यह सिद्ध हुआ था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। दोस्तों वो ये पूछना चाह रहा है कि एक पैमाने की वहाँ खोज हुई थी, तो उस पैमाने से उन्हें ये आभास हुआ था कि वहाँ के लोग जो थे माप और तौल को भी जरूर जानते होंगे। तो आप बता सकते हैं कि पैमाने की खोज कहाँ हुई थी। क्या कालीबंगन में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, चंदूहड़ी में हुई थी, या फिर लोथल में हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें, जो पैमाने की खोज हुई थी वो लोथल में हुई थी। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन किन वर्गों में जुड़ा हुआ था। तो सबसे बड़ी बात तो आप याद रखना, वहाँ के लोग विद्वान बहुत थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज के लोग विद्वान बहुत हुआ करते थे। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन, शिकारी थे, पुजारी थे, किसान थे, और छत्री थे। दोस्तों पुजारी तो थे लेकिन शिकारी नहीं थे। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत शिकार करते थे बट इतने बड़े शिकारी नहीं थे। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं बताया गया थ्योरी में। अगला है हमारा, विद्वान योद्धा थे, व्यापारी थे, और श्रमिक थे। ये बिल्कुल सही है, उनका मेन व्यवसाय व्यापार करना था। श्रमिक भी थे, और क्या था, वो विद्वान थे बहुत ज्यादा, भी हाल मैंने आपको बताया था। तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं अगले भी ऑप्शन में क्या होगा हमारा, ब्रह्मांड थे, क्षत्रिय थे, वैश्य शूद्र नहीं, ये बिल्कुल नहीं, राजा पुरोहित ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों क्या है हमारा, विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों हम लोग जिसके लिए पढ़ रहे हैं, जिसके लिए भी जी रहे हैं, वही सभ्यता है हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हमारा कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन होगा 17वां क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिक के थ्रू पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है उसका सही चित्रण कौन से लोग करते हैं। देखो यहाँ पर देखो सही से। ठीक है, यहाँ हमारे कुछ कथन दिए हुए हैं। नंबर 1 है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दोस्तों पहला क्या है, विशाल महल और मंदिर होते, तो महल तो नहीं होते थे दोस्तों, मंदिर तो कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है हमारा,
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है, वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। नंबर तीसरा है हमारा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। दोस्तों बिल्कुल नहीं, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, केवल इसमें ये सही है कि वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन इसमें हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ए 2 पर है हमारा, है ना। तो डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 नंबर का कथन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नॉर्मल और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आपको जानकारी दे दें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, इसमें आप बता सकते हैं कौन सी युक्ति सही है या गलत है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी ऑप्शन है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। दोस्तों बिल्कुल वो पशुपति अंकन की मोहरों का प्रयोग भी करते थे, उनकी पूजा भी करते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। दोस्तों आप बता सकते हैं, क्या वो उचित समतावादी थे, क्या वो दास श्रमिक आधारित थे, क्या वो वर्ण आधारित थे या फिर जाति आधारित थे। तो दोस्तों आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।